नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं, या डाइवोर्सी हैं, या जो है रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर किसी न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए चेक करेंगे कि अगर कोई आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका जीवन साथी बनने के लिए, लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी आपकी क्या रहेगी। और अगर आपका किसी से पहले रिश्ता रहा है, यानी कि शादी विवाह हुआ है या लव रिलेशन में रहे हैं लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। या किसी से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, लव रिलेशन सिपेरिया को लेकर जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो अभी जो है आपकी एनर्जी काफ़ी रुकी हुई है, थमी हुई है, काफ़ी स्ट्रेस में है, आप एंजाइटी में है। जितना आप इस एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही सिचुएशन खराब हो रही है, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं कि आप उसमें और भी फंसते जा रहे हैं। काफ़ी दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं, तो इसीलिए आप और जगलिंग पीरियड में है, जिग जैग कर रहे हैं, दुविधा में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए या अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप कंफ्यूजन में हैं कभी तो इसलिए आप जो है अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, चुप हैं, मौन है, शांत है, और आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सकेंगे, समझ पा सकेंगे कि आपको जॉब बिजनेस की तरफ जाना है या किसी रिश्ते की तरफ जाना है। क्योंकि अभी तो आप जो है स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, यानी कि प्यार में आपको काफ़ी धोखा मिला है। जितना आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है कि आप और भी परेशानी में आ जाते हैं, और भी दुविधाएं आपकी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए आप अभी कंफ्यूजन में हैं, इसको वॉक अवे करने में लगे हुए हैं, इसीलिए अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके आप इस एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें, और पॉजिटिविटी के साथ आप इसमें सोच विचार करके स्टैंड ले सकें, अपना डिसाइड कर सकें कि आपको आगे क्या करना है। तो इस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए, नई एनर्जी के लिए। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं या फिर जो है कि आप उसे पहले से जानते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका नेबर हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका जॉब पार्टनर हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, जी हाँ, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई नया इंसान, नया पार्टनर, नया
कोई नया रिश्ता लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी आपकी पास्ट में उलझने रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, वो आपकी ख़त्म होंगी और एक अच्छी नई शुरुआत आपकी होगी। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक सब माइंड से काम लेते हुए एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो भी उलझने रही है पास्ट में, जो भी दिक्कतें रही हैं वो आपकी रिमूव होंगी। और जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके साथ आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, विनिंग हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बर्ड जो कॉइन लेकर आ रहा है तो ये आपको मैसेज दे रहा है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो रिश्ता आपका लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है और जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी, या तो आप जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं, या जो भी बंदा आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो एक जो है बहुत अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, एक बिगिनिंग हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है। लेकिन यही है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, धोखाधड़ी नहीं करना है, ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ सब माइंड से काम लेना है ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और जो भी पास्ट में अड़चने रही हैं, दुविधाएं रही हैं, वो आपकी ख़त्म हो सके। तो बहुत जल्दी इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, यानी कि सफलता दिला सकती है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। द मैजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो जी पास्ट पर्सन के लिए आपका हो रहा है कि आपको लग रहा था कि काफ़ी रिश्ता अच्छा जाएगा, लेकिन जो बंदा या बंदी है हो सकता है कि वो उसने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला या आपने उनकी फीलिंग्स के साथ खेला। लग रहा था कि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आएगा, लेकिन कोई ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री सामने आ गई कि रिश्ते में परेशानियां बढ़ गई, बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें आ गई। एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की परेशानियां आपकी रही हैं, लेकिन आप या सामने वाला एनर्जी डाल रहा है, एफर्ट लगा रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस आएगा। अगर मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की कोशिश करेंगे, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। और सामने वाला माफ़ नहीं करता तो दिल से माफ़ करते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सभी सोर्सेज हैं आपके पास आगे बढ़ने के लिए। तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर से जो है बाधाएं, रुकावटें, जो भी अड़चनें आ रही थी वो ख़त्म हो सकती हैं और एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। या तो आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, या सामने वाला कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ आए और फिर से जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो जो है नए पर्सन के लिए भी आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई लड़का या लड़की आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है और ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से रिश्ता करेंगे तो वहाँ भी सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। और पास्ट पर्सन के लिए भी आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं
तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ये डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि फिर से वो गलती को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता भी आपको ग्रोथ सक्सेस दे सकता है, कामयाबी दे सकता है। तो नए या पुराने जिस रिश्ते के साथ भी आप जाना चाहेंगे उसके साथ आप जा सकते हैं। और अगर नए रिश्ते के साथ आप जाएंगे तो हर तरह की खुशी, हर तरह की कामयाबी उसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पास्ट पर्सन के लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी सभी सोर्सेज हैं, वहाँ भी आप अपना एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो वहाँ भी मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाते हैं, तो वो रिश्ता भी डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक बिगनिंग कीजिए, यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं, तो उस अपने डर को, उस परेशानी को बाहर निकालिए, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ आपकी तरफ से, ना तो सिर्फ आपकी पर्सन की तरफ से। और जो है स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, एक रिश्ते को एक मौका, एक चांस दीजिए। अगर आप पुराने रिश्ते में जाना चाहते हैं, क्योंकि और या फिर जिस भी रिश्ते में आप जाएंगे तो हैप्पीली आपकी जर्नी हो सकती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा रिश्ता आपका जा सकता है। तो सोच विचार करके अपने डर को बाहर निकालिए, अपने इमोशंस को काबू में कीजिए और जो हीलिंग जो कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसके साथ अगर सोच विचार करके अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाते हैं, एक ठहराव लाते हैं, डर को बाहर निकालते हैं, तो जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ते को हैप्पीली आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत जल्दी जो है आपको खुशी मिल सकती है। तो सिचुएशन में बने रहिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नए इवन पुराने जिस रिश्ते में भी आप जाएंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो रिश्ते को एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।